अच्छी तरीके से हमारी ये क्रीम बन गई, इसमें हर चीज़ मिक्स हो गई है। तो आपने इसको करना क्या है, इस तरह से लेकर इसको थोड़ी सी क्रीम अपने इस तरह अपने हाथों पे अच्छी तरीके से मलना है। ये देखिए, आप हाथों और पाँव पे दोनों पे ही आप मल सकते हैं। आपने इस तरह से बना लेना। ये देखें, इसमें गिरा लग गई, ये अंदर नहीं जाएगा। और ये इस तरह हो गया। तो आपके सर्दियों में हाथों पे, एक तो सर्दी होती है, दूसरा आपके हाथ काले नहीं होंगे, और जो कूची है वो मेटल की कूची वो आपके हाथ में नहीं लगेगी। तो आपने इस तरह से अपनी डेली की तरह आज भी हम आपके लिए टिप्स लेके हाजिर हैं, जिससे आपके छोटे छोटे मसाइल जो होते हैं वो हल होते हैं। इसी तरह हम आपके लिए आज भी कुछ मुख्तलिफ किस्म की टिप्स लेके हाजिर हुए हैं। आए हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। जैसे कि आपको ये नज़र आ रही है, मेरी शर्ट है वो गर्म है। वो मौसम के लिहाज से जब हम इसको ऊपर ये देखें एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हम पहनते हैं, तो ये देखें इसमें थोड़ी थोड़ी बुर आ जाती है। जैसे कि ये साथ साथ लगता है, ये बाजू जिस्म के साथ, तो ये कपड़े में बुर आ जाती है। बेशक जितना मर्जी आप महंगा ले लें, तो हम तो इससे में बुर आ जाती है। तो जो बुर बहुत बुरी लगती है, तो इसको आपने फेंकना नहीं। तो आप बुर को उतारने के लिए आसान तरीका ये है कि आपने कोई भी रेज़र ले लेना बाज़ार से, जो आम हर दुकान से मिल जाते हैं। तो आपने इस तरह से कमीज़ को बिछा लेना, और इसको इसके साथ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बुर को इस तरह से उतारना है। ये देखें, ये आप बेशक आपकी कमीज़ कोई फैंसी हो या कोई रेशमी हो, जिस पे भी हो, ये आसानी से उतर जाती है। सिवाय एक के नेट में आपको खदशा होता है कि ये कहीं नेट फट ना जाए। तो ये देखें, इस तरह से ये आप अपनी कमीज़ को साफ़ कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये बाजुओं पर। अगर आपके पास सेफ्टी ना या आपके पास रेज़र ना हो, तो आपने करना क्या है कि इसी तरह आपने ये उतर रही है अच्छे तरीके से। तो कोई भी अपने घर में इस तरह से कोई छुरी ले लेनी है। छुरी इसको आपने इस तरह से सख्त हाथ से पकड़ लेना, और इस तरह से आपने करना, इसको रगड़ना है। ये देखिए, छुरी से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से इसकी जो बुर है वो उतर रही है। देखें, बजाय कि रेज़र भी हम करते हैं, लेकिन रेज़र से इतनी अच्छी तरीके से नहीं उतरी जितनी ये छुरी से उतर गई है। तो आप अपने कपड़े और अपने पैसे मत ज़ाया करें। इसी तरह आप अपनी चीज़ों को छोटी छोटी टिप्स से ऑर्गेनाइज़ करें। ये देखें, इस तरह से ये मेरी एक बाजू, ये देखें बिल्कुल कितनी अच्छे तरीके से ये सारी इसके ऊपर से बुर उतर गई है। मैं अब दूसरे बाजू को भी आपको इसी तरह कि आप छुरी की मदद से भी उस बुर को उतार सकते हो, रेज़र की मदद से भी। अगर आपके वूल के कपड़े हैं, तो वो तो बिल्कुल इसी रेज़र से उतरेगी। और आपके जो सर्दियों में स्वेटर जर्सियाँ बच्चों के होते हैं, वो भी बच्चे पहनते हैं, तो वो उनकी भी बहुत ज़्यादा बुर आ जाती है स्वेटर जर्सियों पे। तो आपने उनको भी इसी तरह रेज़र की मदद से उतारना है। चाहे आप छुरी की मदद से उतार लें, चाहे रेज़र की मदद से। तो ये देखिए, बहुत आसानी से ये रेज़र और छुरी दोनों की मदद से ये उतर गए हैं। उम्मीद है कि आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। टिप अब आपके लिए ये कि इस तरह की बोतलें तो हमारे घर में होती हैं, तो आपने छुरी गर्म कर लेनी। तो इस तरह से आपने बोतल को कट करना है। ये बस अगले वाले हिस्से पे आपने इस तरह से, अगर आपकी छुरी ठंडी हो जाए तो छुरी दोबारा गर्म कर लें। अगर छुरी दोबारा गर्म करने की गुंजाइश नहीं है, तो आप कैंची की मदद से भी इसको काट सकते हो। ये देखिए, इस तरह से आपने छुरी की मदद से आसानी से ये कट जाती है। ये देखें, इसको इसी तरह, अगर ये एक जैसी ना कटी जाए, एक जैसी ना हो, तो फिर आप इसको कैंची की मदद से इसको काट कर इसके किनारे जो है वो आप ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसके किनारों को किस तरह से ठीक करना। ये एक जैसा नहीं कट हुआ, तो इसको हमने इस तरह से, तो जिसको हम कहते हैं कि पदरा कर लेना, इस तरह से हमने इसको सही तरीके से कर लेना, क्योंकि ये हमारे हाथों को ना लगे कि हम जो इससे बना रहे हैं, तो इससे हमें अच्छी तरीके से फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे हाथ ज़ख्मी ना हो। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको काट कर एक जैसा कर लेना है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स बहुत पसंद आएगी। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। एक इसके ये ढक्कन में सुराख कर लेना, और इसको आपने एक जैसा कर लेना। तो हम बर्तन धोने वाला कूचा जो हमारा होती है मेटल कूची, तो वो कुछ इस तरह की शेप की हो जाती है। अगर हम हाथ से करें तो हाथों में भी ये लगती है। तो आपने करना क्या, इस आपने मेटल की जो कूची है उसको इकट्ठा कर लेना इस तरह से। अगर वो आपकी बिखरी हुई है, अगर न्यू होती है, वो तो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से आपने ये वापस इस सुराख में
गुजारना है। ये देखिए इसी तरह पहले भी सुराख में से निकाला था, अब भी इसको इसी सुराख में से सुई को निकाल देना हमने इस तरह से। ये देखें इसको हमने खींच के इसके अंदर एडजस्ट कर देना। ये देखिए कितनी आसानी से ये हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल एक अंडे की शेप बन गई और ये इसमें किस तरह से हो गया। इसको आपने लगा देनी है गिरा इसके ऊपर। गिरा थोड़ी मोटी लगानी है अपने। ये इस तरह से आपने इसको गिरा लगा देनी है। और ये मैं जो सुई थी वो मैंने निकाली नहीं, अभी मैं इसको निकाल रही हूँ इस तरह से। ये देखें ये मैंने कट कर दी। आप चाहें तो इसको इसी तरह एक गिरा और लगाएं तो आप इसको और भी आसानी से बना सकते हैं कि ये आप नल के ऊपर इसको लगा दें तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने इस गुच्छी को पकड़ना है और आपने इस तरह से बना लेना। ये देखें इसमें गिरा लग गई, ये अंदर नहीं जाएगा और ये इस तरह हो गया। तो आपके सर्दियों में हाथों पे एक तो सर्दी होती है, दूसरा आपके हाथ काले नहीं होंगे और जो कुची है वो मेटल की कुची वो आपके हाथ में नहीं लगेगी। तो आपने इस तरह से अपने बर्तनों को अच्छी तरीके से दबा के ये साफ़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से बहुत आसानी से आप अपने बर्तनों को धो सकते हैं और धोने के बाद आप इसको नल के साथ इसी तरह से आप इसको लटका सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कुछ इस तरह से आप इसको लटका सकते हो। ये देखें नेक्स्ट टिप भी अब हमारी इसी पर प्लास्टर की बोतल को जैसे जिसके हमने मुंह की तरफ से पहले काटा था, अब हमने इसको नीचे से इस तरह से काटना है कुछ इतने फासले से और छुरी हमने फिर गर्म करके इसके ऊपर चलानी है। ये देखें इसको भी आपने इसी तरह काटना जिस तरह से पहले हमने काटी है। ये और हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि ये किस तरह से हम अपनी जो बोतलें घर में फालतू हम फेंक देते हैं तो इससे हम अपने घर की किस तरह से कारआमद चीज़ें बना सकते हैं जिससे हमारे छोटे छोटे मसले मसाइल जो होते हैं वो हल हो जाएंगे। फिर आपने इसको एक जैसा करना है ताकि ये आपके हाथों को ना लगे। हो तो गया लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये देखो बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया। ये हमने इसलिए बनाना है कि जो हमें मुश्किलात होती है बर्तन धोते वक्त वो हमारी मुश्किलात का हल है। आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह हमने इसके अंदर छोटे छोटे सुराख करने हैं। सुबह गर्म कर लेना और इसको आपने ये देखिए ज़्यादा ही गर्म कुछ हो गया। इस तरह से आपने इसके अंदर अंदर ऐसे सुराख करने हैं 4 से 5 अदद, जिससे पानी का निकास आसानी हो सके। बिल्कुल सुराख हो गए हैं छोटे छोटे। मैंने ये खानों में किए हैं क्योंकि मेरा सुआ बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ये मैंने कपड़े से पकड़ लिया। अब हमने इसके यहाँ पे एक इधर सुराख करना है, एक इसके सामने हमने सुराख करना है। ये देखें एक यहाँ पे एक इसी के बिल्कुल सामने वाली साइड पे हमने करना है क्योंकि हम इसमें धागा डालें तो एक जैसा हो। ये देखिए यहाँ पे हमने सुराख करना है। देखिए कुछ मैंने इस तरह से इसके नीचे सुराख किए, कुछ मैंने एक ये किया, एक इसके सामने किया। तो हमने करना क्या कि इस तरह से हमारा धागा तो हमारे घर में होता ही है तो हमने ये धागा इस तरह से हमने डबल कर लेना है। ये देखें इस तरह सा और इसको हमने ऐसे कट करना है। आपके सामने ही बनाती हूँ किस कैसे हमने इसको कट करना है। ये देखें इसको हमने इस सुराख में से गुजारना है। ये हमने सुराख में से गुजार लिया। ये देखिए इधर में से डबल है तो हमने इस धागे को इसमें से निकाल लेना है। ये देखें इसमें इधर वाली साइड पे हमें गिरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इधर हमने इसको फिर इसी तरह गुजारना है इसी सुराख में से, क्योंकि उल्टे हाथ से मुझसे कोई काम नहीं होता। तो ये देखें हमने इसको ये हमने गुजार लिया इसमें से। अब हमने इधर इस वाली साइड पे इसको गिरा लगानी है। इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया उल्टे हाथ से मुझसे काम नहीं होता, मैं सीधे हाथ से ही काम करती हूँ।
तो कैमरे के सामने लाने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब भी हम उल्टे हाथ से काम करें। तो ये देखें, ये आपका एक और ऑर्गेनाइज़र बन गया है, जिससे आपकी काफ़ी सारी मुश्किलात जो होती है आपको बर्तन धोते वक्त वो इससे हल होगी। तो ये जो इजाफी धागा है वो हम इस तरह से इतना का काट देते हैं। आए हम आपको दिखाते हैं कि इसका हमने करना क्या है। देखें जी, जैसे हम बर्तन धोते हैं तो हमारे काफ़ी चीज़ें आती हैं, पत्ती वगैरह होती हैं, जैसे ये छिलके वगैरह हो गए, तो हमने इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है। तो जब हमारी ये वाली बास्केट, छोटी जो बास्केट भर जाएगी तो इसको हमने खाली कर लेना है। तो इसी तरह से इसमें जो भी पानी जाएगा वो इसमें सुराखों की वजह से नीचे आ जाएगा, निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई। इसमें आप कूचा भी रख, इसको साफ़ करने के बाद आप इसमें जो कूची होती है मेटल की और जो आपका स्कॉच है वो भी आप रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप अब हमारे हाथों और पाँव को लेकर, जिस तरह से हमारे हाथों और पाँव में झुर्रियाँ पड़ जाती, सर्दियों में ये खुश्क हो जाते हैं, इस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, ये सर्दी की वजह से ड्राई हो जाते हैं। तो इसको हमने करना क्या है, अपने हाथों को नरम और मुलायम और इसकी वाइटनिंग बरकरार रखने के लिए हमने करना क्या है कि वैसलीन तो हमारे घर में होती है। आपको पता है कि वैसलीन की हमारी ज़िंदगी में कितना अच्छा और अहम रोल है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने वैसलीन ले लेनी और इस छोटा सा इस तरह से कोई बर्तन लेना। तो आपने हाफ चम्मच इसमें से निकालनी है वैसलीन। ये देखें, इसी तरह वैसलीन लेके आपने इसी बॉल में छोटे से में डाल देनी है। तो अब आपने करना क्या, बेकिंग सोडा हमारे घर में होता ही है, तो आपने इसको लेना, थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें आपने ये डाल देना और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना। इस तरह आपने मिक्स करने के बाद इसमें आप या तो आप मिला लें इसमें ड्राई मिल्क, आपके पास अगर ड्राई मिल्क नहीं है तो आपने करना क्या है कि आधा नींबू लेना है, लेमन आपने लेना है, उसके जो चंद ड्रॉप आपने इसमें डालने। इससे आपकी स्किन वो वाइटनिंग भी होगी और बहुत नरम और मुलायम होगी और ये बहुत अच्छी आपके सेहत के लिए है और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से हल कर लेना। ये देखें, पहले नज़र नहीं आ रहा था कितना था, अब लेमन की वजह से ये आपको साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वाइट कितना अच्छी तरीके से। इसमें आपने लेमन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जो है मैंने बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडे का मतलब है वाइटनिंग करना, ये ब्लीच करता है हमारे जिस्म को, हमारे हाथों को। तो ये देखिए, आपने इस तरह से लेके कितनी अच्छी तरीके से हमारी ये क्रीम बन गई, इसमें हर चीज़ मिक्स हो गई है। तो आपने इसको करना क्या है, इस तरह से लेकर इसको थोड़ी सी क्रीम अपने इस तरह अपने हाथों पे अच्छी तरीके से मलना है। ये देखिए, आप हाथों और पाँव पे दोनों पे आप मल सकते हो। इसको अच्छी तरीके से इस तरह से रैप कर लेना अपने हाथों पे। इसी तरह आपने दूसरे हाथ पे भी लगा लेना है और अपने पाँव पर भी आप लगा सकते हो। इस तरह से आपने इसको 5 से 7 मिनट इसी तरह आपने इसको मलना है। मलने के बाद आपने करना क्या है कि अगर आपके पास ग्लव्स है तो आपने ग्लव्स डाल लेने, अगर नहीं है तो आपने करना क्या है कि आप किसी शॉपर में अपने हाथों को डाल सकते हो, या शॉपर का ग्लव्स घर में हमने पहले भी आपको दिखाया किस तरह से आप बना सकते हो, तो उसको भी आप बना सकते हो, उसमें डाल सकते हो। तो ये देखिए, आपने इस तरह से अपने हाथों को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ग्लव्स में रखना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने अपने हाथों को साफ़ करना है। ये देखें, इस तरह से आपने 10 से 15 मिनट अपने हाथों को ग्लव्स में रखना। ग्लव्स पहनने का मकसद ये है कि आपके हाथों पे पसीना आएगा, पसीना आने की वजह खुश्की है वो ख़त्म होगी और आपके हाथ नरम मुलायम होंगे। और तो इसकी तरह अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो मैं दोबारा भी कहती हूँ कि आप इसको में शापर डाल सकती हूँ। ये देखें जी, 25 मिनट हो गए। अब मैं आपको हाथ वॉश करके दिखाती हूँ ग्लव्स उतार कर। इस तरह से पहले अपने ग्लव्स उतारने के बाद आपने अपने हाथों की मदद से इस तरह से करना है ताकि जो इस पे पसीना है वो इसी तरह से उतर जाए और ये आपके हाथ एक जैसे हो जाए। तो आपने नीम गर्म पानी लेकर इसको वॉश कर। ये देखिए जी, आपने पहले भी मेरे हाथ देखे थे कैसे इस पे लकीरें बनी हुई थी और कैसे खुश्क था। अब भी देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इस ग्लो हो गई है। तो इसी तरह आप अपने हाथों को हफ्ते में एक बार तो कर सकते हो। घर में बाज़ार से कोई चीज़ लाने वाली नहीं है, घर में आपके किचन में हर चीज़ मौजूद होती है। तो आप अपनी स्किन का अपना ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी टिप्स पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।